नमस्कार। चलिए सिर्फ 5 मिनट में वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स के चैप्टर को पूरा समझते हैं और परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए एक चैलेंज से शुरू करते हैं। ये सवाल एग्जाम में अक्सर आता है और मैं वादा करता हूँ ये सेशन खत्म होने तक इसका जवाब निकालना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें 2 मास्टरकीज चाहिए। एक है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का और दूसरी है अंकगणित का मौलिक प्रमेय। देखिए, एक चाबी है डिवीजन के लिए और दूसरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये पहली वाली चाबी यानी यूक्लिड एल्गोरिदम काम कैसे करती है। ये एक फॉर्मल नियम है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस इतना कहता है कि अगर आप किसी नंबर a को दूसरे नंबर b से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कोशेंट q और एक रिमाइंडर r मिलेगा, बस। और एल्गोरिदम क्या है? ये बस उसी डिवीजन वाले प्रोसेस को बार बार दोहराने का एक तरीका है। हम ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न हो जाए। तो चलिए, जो सवाल हमने शुरू में देखा था उस पर इन स्टेप्स को लगाकर देखते हैं। पहले 225 को 135 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 90। फिर 135 को 90 से किया, रिमाइंडर आया 45। और आखिर में 90 को 45 से किया और रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा HCF हुआ 45। देखा कितना आसान था। अब आती है हमारी दूसरी मास्टर की। ये किसी भी नंबर को उसके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ देती है, मतलब उसके यूनिक प्राइम फैक्टर्स में। ये एक तरह से नंबर का DNA निकालने जैसा है। तो अब जब हमारे पास ये प्राइम नंबर्स का DNA है, तो चलिए इसका इस्तेमाल करके HCF और LCM दोनों को आसानी से पता लगाते हैं। देखिए, HCF निकालने के लिए हम दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर लेते हैं और LCM के लिए हम हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। बस इतना ही करना है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एग्जाम के लिए एक ज़बरदस्त शॉर्टकट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा जासूसी मोड ऑन करते हैं। क्या हम किसी फ्रैक्शन को सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका सारा राज फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर में छिपा होता है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 है तो डेसिमल शांत होगा, मतलब एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है तो वो कभी नहीं रुकेगा, बस रिपीट होता रहेगा। इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। सिर्फ 2 और 5 तो मतलब टर्मिनेटिंग, और बाकी कुछ भी आया तो मतलब रिकरिंग। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती पर, जो एग्जाम में अक्सर आती है। ये साबित करना कि कोई नंबर इर्रेशनल यानी अपरिमेय है। तो ये वो नंबर होते हैं जिन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इनके डेसिमल भी अजीब होते हैं, न कभी खत्म होते हैं और न ही कभी रिपीट करते हैं, बस चलते ही जाते हैं। इसे हम एक बहुत ही मजेदार तरीके से साबित करते हैं, जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम पहले इसका उल्टा मान लेते हैं कि चलो मान लिया √5 रैशनल है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा मानने से क्या होता है। हमें पता चलता है कि P और Q दोनों को 5 से डिवाइड होना पड़ेगा, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने माना था कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, जिसका मतलब है कि जो हमने शुरू में माना था वो गलत था। इसलिए √5 इर्रेशनल ही है। ठीक है, तो चलिए एक आखिरी बार फटाफट से देख लेते हैं कि एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स कौन से हैं। बस इन 5 तरह के सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। यूक्लिड से HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM, वो HCF LCM वाला रिलेशन, डेसिमल पहचानना और इर्रेशनल नंबर प्रूव करना, आपका काम हो जाएगा। और एग्जाम में प्रेशर के दौरान ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखना। HCF हमेशा छोटा होता है, LCM बड़ा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 मतलब शांत डेसिमल, और यूक्लिड का सवाल दिखे तो बस डिवाइड करते जाओ जब तक 0 ना आ जाए। तो इन टूल्स और ट्रिक्स के साथ ये चैप्टर अब आपके लिए कोई पहेली नहीं रहा। तो बताइए, अगला कौन सा मैथ चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं?